मैं सच बताऊं, मुझे मेरे बोले हुए डायलॉग मुझे कभी मजा नहीं आया। मुझे लगता है कि जो डायलॉग्स मेरे हुए हैं उसमें सबसे खराब एक्टिंग है मेरी। वेयर डिड यू थिंक आपकी ऑनेस्टी काम आई और कहाँ काम नहीं आई? बहुत जल्दी काम नहीं आती, लॉन्ग टर्म में काम आती है। तो आप चाहते हैं कि ऑनेस्टी का रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाए, ऐसा नहीं मिलता, बहुत वक्त के बाद मिलता है। अच्छा। कभी कभी तो लगता है साला अपन ही बन रहा है। OTT एंड चिल करण के साथ। अभी क्या क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है ना, तो ये वे में जब मैं बताऊंगा मेरे फ्रेम में कौन कौन बैठा है तो आपको इजी होगा समझने के लिए। ऑन माई लेफ्ट सबसे पहले इस क्रिकेट टूर्नामेंट में जैसे चेन्नई और मुंबई की टीम लगातार चैंपियन बनती है, कंसिस्टेंसी दिखाती है, वैसे नवाज सर है कंसिस्टेंटली डूइंग एक्सीलेंट वर्क। उनके बाजू में जो है इट्स लाइक गुजरात की टीम, फर्स्ट ईयर चैंपियन बने, सेकंड ईयर और अभी भी अच्छा खेल रहे हैं। और इनके प्रोडक्शन से नए नए पिक्चर सारे अच्छे अच्छे आ रहे हैं। सर थैंक यू सो मच। और जो लास्ट में है रजत पाटीदार, बैंगलोर के नए नए कैप्टन बने हैं और अभी इनको आगे लेके आए हैं। सो सेजल मैम थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। बट आई थिंक इससे बेटर इंट्रोडक्शन हो नहीं सकता। यूनिक है आज के टाइम में। हाँ। चेन्नई और मुंबई की जो मैं बात कर रहा हूँ, इतने कंसिस्टेंटली खेलते हैं और सब एक्सपेक्ट करते हैं कि ये तो प्लेऑफ में आने वाले हैं। वैसे आपके साथ भी होता ही होगा, आई एम श्योर। नवाज भाई है तो भाई जोरदार ही होने वाला है सारा काम, ऐसा आपको लगता है? लोग बोलते हैं अभी। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि भाई टेकन फॉर ग्रांटेड ले लें। मैं खुद अपने आप को लेने लूँ, मेहनत उतनी करनी पड़ती है। अच्छा अच्छा अच्छा। एंड सर विनोद भाई, व्हाट डू यू हैव टू से? मतलब जैसे गुजरात की टीम ने सबको अनएक्सपेक्टेडली ऐसा सरप्राइज किया है, चैंपियन बन के इतना कंसिस्टेंटली खेल के। आई एम श्योर विद एवरी थिंग व्हिच कम्स आउट ऑफ योर प्रोडक्शन, लोग बोलते हैं कि यार दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव टू लुक फॉरवर्ड। यहाँ से कुछ भी आएगा अच्छा ही आने वाला है। वो अच्छा होता है कहानी, और कहानी को निभाता कौन है। तो जैसे बंदा में मनोज भाई थे, कोस्टा में नवाज भाई है, जी एंड कमाल का काम किया है। मतलब आई एम सो प्राउड टू बी प्रोड्यूसिंग दिस फिल्म एंड थैंक यू नवाज भाई। थैंक यू सर, मुझे थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सो आपने फिल्म तो देखी है ना? जी जी जी। तो फिर फर्स्ट में को जब दुनिया देखेगी, हम लोग को बहुत एक्लॉर्ड्स और ये सब मिलने वाले हैं। फुल ह्यूमिलिटी में बता रहा हूँ कि हर आदमी बोलता है हम शोले बनाएंगे, या मुझे भी लगता है यार मेरी हर पिक्चर चलनी चाहिए, पर वो मेरे हाथ में नहीं होता है। कहानी को किस तरह से नवाज भाई ने निभाया, सेजल ने डायरेक्ट किया, बीइंग अ फर्स्ट डेब्यूटेंट डायरेक्टर, आपको लगेगा नहीं कहीं, बिकॉज टू हैंडल इतने मंझे हुए एक्टर को भी यू नीड दैट वाइजनेस, यू नो। एंड शी इज अ प्रोड्यूसर आल्सो, उसने प्रोड्यूस भी किए हैं काफी शोज एंड वेब सीरीज। तो उसको एक मेरे तरफ से भी सोच लेती है कि हाँ यार यहाँ पे ज्यादा पैसा नहीं जाना चाहिए, बट आई डोंट थिंक सो। मैंने कभी उसके लिए बोला। एंड वी हैव शॉट सम places where आज तक पिक्चर शूट नहीं हुई। आई डोंट थिंक गोवा में अपना Even in fact, there's never a film which is shot even in the Mumbai Customs, we've shot in all real locations. The Mumbai Customs building where we've shot, this is the first time in the 200-year history the building they've allowed anybody to shoot. So in the Goa Customs, so these are all real locations which have never given permission to anybody, and they've given us permission. So it was very real locations. Even the Goa, all the Goa locations, Costa had taken us there, and we decided we want to shoot whatever we can. Because even though it was 90s, we tried to keep it as real as possible, and that's a different side of Goa we tried to show. रियल लोकेशन है, रियल स्टोरी कहाँ पढ़ी आपने ये? So actually Costa के बारे में I used to be a journalist, so I have a friend Indian Express में Pranati. She had introduced me to PK Das, who's a very senior. He's actually Costa's boss, and he's one of the most acclaimed, very good officers. And she had introduced me to him. तो एक बार मैं उससे मिली, and then I kept meeting him because I was looking out for some interesting story. And then he told me about Costa, and then I couldn't believe it. So he took a lot of time. I had to convince him that I have to meet Costa. And then he called him up because उनके साथ तो this happened in the 90s. So last so many years people have been calling him up to make a story. He had said no to everybody. And then when he called him up, he said आपने मुझे फोन किया कोस्टा सर ने, दास सर को बोला तो मैं देखता हूँ. And then he met me, and then he spent 1 year with us before he said okay, you know, that I can go, because it's not a normal heroic story if you see, you know, it's a very complex narrative. And to trust somebody, we wanted to make sure that we do it with integrity and honesty, whatever we do. ये मूवी में ना से दिखाते हैं ऑनेस्टी के साथ काम करना एक ऑफिसर को कितना डिफिकल्ट होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, और एंड में जब देखेंगे क्या होता है, थ्रू आउट द मूवी देखेंगे तो आपको पता चलता है। बट सर जनरली लाइफ में ऑनेस्टी पेज वाला हिसाब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था। जब मैं कॉल सेंटर में काम कर रहा था, नई नई नौकरी लगी थी, तो मैंने ज्वाइन उनको 15-16 तारीख को किया था, लेकिन उन्होंने ऑफर लेटर 1 तारीख का दे दिया। तो मैं ऑनेस्टली जाके बोल के आया कि यार आपने मेरे को 15 दिन का पगार ज्यादा दिया तो काट दीजिए। तब 1 मिनट के लिए तो अच्छा लगा कि यार मैं थोड़ा ऑनेस्ट हूँ, फिर मैं बहुत रोया भी। मैं यार फुकट में 15 दिन का पैसा मिल रहा था तो छूट गया। तो वैसे आपको कहाँ कहाँ लगता है कि आपकी ऑनेस्टी बहुत पे कर गई और कहाँ नहीं लगता है पे हुई आपकी ऑनेस्टी? तो बाद में क्या हुआ जब आपने बता दिया? कुछ उन लोग तो खुश हो गए सर, 15 दिन का पैसा बच गया ना उनका। हाँ,
मेरे को अच्छा तो ले मिला लिया नहीं। उन्होंने पैसा? हाँ तो उसके कितने दिन तक जॉब किया आपने उसके बाद फिर वहाँ? मैंने वहाँ किया होगा एक 1.5 साल किया होगा। तो वो ऑनेस्टी याद नहीं रखी गई आपकी? नहीं सर। यही तो यही है फिल्म। बट रियल लाइफ वेयर डिड यू थिंक आपकी ऑनेस्टी काम आई और कहाँ काम नहीं आई दिखा के? बहुत जल्दी काम नहीं आती, लॉन्ग टर्म में काम आती है। हाँ ये तो फैक्ट है। बहुत जल्दी आप चाहते हैं कि ऑनेस्टी का रिजल्ट बहुत जल्दी मिल गया, ऐसा नहीं मिलता, बहुत वक्त के बाद मिलता है। अच्छा बट कहाँ एक जगह तो आपने दिखाई होगी ना ऑनेस्टी ये अच्छी। ऑनेस्टी जब मैं दिखाता था, अब काम आ रही है ना वो। यही तो है। विनोद भाई आपके लिए कहाँ का ऑनेस्टी दिखाई आपने बचपन से लेके आज तक? कहीं ना कहीं तो होगा कुछ। मेरे ऐसे बहुत सारे किस्से खुद के लाइफ में हुए एंड मुझे लगा कि वो सब करते करते मतलब नहीं तो मैं घाटकोपर में रहता था 10x10 की खोली में, 6 लोग थे हम लोग। तो आई थिंक आज इस मकाम पे मैं भी कस्टम्स में आपको एक बात इसलिए बताना चाहूँगा, मेरा फर्स्ट जॉब विदाउट पे वाज विद अ क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होते। तो मैं यही कस्टम हाउस में, बॉम्बे कस्टम हाउस में जहाँ पे हम लोग शूट करने गए थे, वहाँ पे मैं जाता था। तो मैंने अभी मेरा जो भाई है जिसके साथ जाता था उसको मैंने फोटो भेजी वहाँ से कि भाई देख आज हमने पिक्चर बना ली यार इधर से। दैट इज ऑनेस्टी। क्योंकि मैं उधर बिना पे काम करता था लेकिन ईमानदारी से करता था, काम पूरा करके जाना है। क्योंकि हम गुजराती हैं, भानुशाली कच्छ के लोग हैं, मैं तो नंबर्स बहुत कम है ना, 85,000 पीपल भानुशाली से। तो उसमें इतना नाम बनाने के लिए एक ही था, यू हैव टू बी अवेलेबल 24/7। आप अगर सर्विस इंडस्ट्री में हो, आप खड़े हो ना, तो आपके पास मौके आएंगे, मौका आने पे आपको अपना काम दिखाना है बस। तो दैट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी। शीतल में आपके लिए कहाँ आपने मतलब ऑनेस्टी दिखाई और आपको लगा कि यार ये पे ऑफ नहीं किया, ऐसा I कोई? think many times in my life, because even I've been a journalist and I've also been a documentary filmmaker, and in the process I've always been very honest with my work, and so many times it doesn't pay, but I don't take that too seriously because I cannot change. A lot of people have told me that, and I think I have not changed my character, and a lot of people told me कि you should be this, you should be that. I said नहीं change होता है, जो है वो ही है, so you have to just accept what you are, and it's okay if it doesn't pay. अच्छा लाइफ में ऐसी, बिकॉज इसमें टिप्स विप्स मिलती रहती हैं, दे वर्क ऑन इन्फॉर्मर्स टिप्स। ऐसी कौन सी टिप लाइफ में आपको किसी ने दी थी, बहुत काम आ गई और बहुत सुपर सक्सेस हुआ, और कौन सी बेकार टिप निकली? जैसे मैं मेरी बताता हूँ लाइफ में, जस्ट जैसे मैं जब 10th में था तो मेरे को किसी ने बताया था कि ये सारे क्वेश्चन पढ़ के जाना आएंगे, ये टिप दी थी। हाँ, एक भी नहीं आया। हाँ, एक भी नहीं आया पूरा एक भी वो क्वेश्चन नहीं आया। तो हाँ, ऐसे कौन सी लाइफ के अगर आपके कोई इंस्टेंस होंगे जहाँ किसी ने टिप दी, आपको इन्फॉर्मेशन दी, कुछ काम आई कुछ काम नहीं आई? I think when I was a journalist many times हुआ था कि आपको टिप मिलती है कि ये स्टोरी है ये, and then you pursue that for a long time and it turns out to be wrong. So वो तो बहुत बार हुआ है मेरे साथ जर्नलिज्म में। And yeah. ओके पर मैं एक बात यहाँ बताऊंगा, मुझे जो कॉस्टा मुझे बताई, उसको ये जो केस था, फिल्म देखिए ना आपने, ही वाज ऑफर्ड 20 लाख रुपीस 1990s में एंड 100 बिस्किट्स ऑफ गोल्ड। तो वो जो ईमानदारी की जो बात बता रहे हो ना, तो अगर वो कर लेता तो ये पिक्चर ही नहीं बनती। और इसमें वो डायलॉग है जो अपना कि हर बंदे को चाहिए कि ऑफिसर ब्रेव हो और ऑनेस्ट हो, लेकिन अपने घर में नहीं हो, बाजू वाले घर में। सही बात। आई थिंक लाइफ ओनली टीचेस यू लेसन्स। उसको आपको ये देखना है कि व्हाट डू यू वांट टू फॉलो। ये सब शब्द तो है ना, सबको मालूम है कि ऑनेस्टी शब्द है, ब्राइबरी भी एक शब्द है, या नकलीपना भी शब्द है, असली भी। आप उसको जब तक एग्जीक्यूट नहीं करोगे, जब तक फॉलो नहीं करोगे लाइफ में, वो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शब्द तो शब्द ही है ना। बट ऐसे कौन सी टिप बताइए लाइफ में आपको किसी ने दी होगी, काम नहीं आई, और उसको फिर गाली वाली भी दिया होगा, मारा भी होगा? क्यों, कुछ ना कुछ तो लेके जाते हैं हम तो वो उसमें बिलीव करते हैं कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। खराब एक्सपीरियंस है तो मिल गया ना। खराब होता है लाइफ में, खराब एक्सपीरियंस होता है कि हम अच्छा करने गए और बुरा होके वापस आए। बट ठीक है, उससे ये समझ में आ गया ना, आदमी की तो पहचान होगी ना, परख लिए कि दोबारा मिस्टेक नहीं करेंगे। नवाज भाई, सो मेनी इयर्स, कुछ तो हुआ होगा टिप्स में। ये मेरे एक बार एक किस्सा हुआ मेरे साथ कि एक फिल्म बन रही थी, न्यूयॉर्क फिल्म है ना, जिसमें कबीर सर की फिल्म थी। तो उसमें मैंने ऑडिशन दे दिया। अब ऑडिशन का वेट कर रहा था मैं, कब होगा कि नहीं मेरा होगा। तो हो गया मेरा। तो मुझे पैसे के लिए बुलाया वहां पे कि भाई आ जाओ, पैसे से की बात कर लो। मेरा दोस्त ने मेरे को एक टिप दी कि जब भी जाओ ऑफिस में यशराज के, तो चाबी ले जाना गाड़ी की। अच्छा। और चाबी ऐसे टेबल पे रखना, तब बात करना पैसे की। तो अगर कम बोले तो हंस देना, हंस दो, कम बोले तो बोले हाँ, उनको लगेगा कि लगता है भाई बंदे का रेट ज्यादा है, हमने कम बोल दिया तो बढ़ा देगा तुम्हारा रेट। वो ऐसा खराब लग गया, खराब लगा थोड़ी इसको, करूंगा हंस मैं दिया। यार, हाँ। तो मैं यही सोच के गया मिलने ऑफिस में उनके। तो मैं चाबी रखी, मेरी सेकंड हैंड गाड़ी थी, उनको थोड़ा नहीं पता सेकंड हैंड चाबी तो है ना। चाबी तो है ना।
मैंने रखी चाबी ऐसे ही अकॉर्डिंग टू माय फ्रेंड, तो मैं बैठ गया, तो बातें बातें हुई, हाँ भाई नवाज भाई क्या बजट है, मैंने कहा आप बताइए बजट, तो उन्होंने बोला हमारा तो इतना बजट है, एक सर्टेन अमाउंट बताया, तो मैं हंस दिया उस पर लेकिन जो वो जो हंसी थी ना, बड़ी नकली हंसी थी मेरी, हाँ, क्योंकि अंदर से इतना बड़ा ऑफिस, अदना सा आदमी में, तो मुझे हंसा, तो वो नकलीपन उसने भाप लिया, अच्छा, हाँ, कि नकली है ये आदमी, इसकी जो हंसी है नकली है, इसके अंदर से फटी हुई है तो बोले आप बताओ अपना बजट, मैंने उसका 5 टाइम ज्यादा बताया, तो उसने मेरी तरफ देखा, ये तो बहुत है नवाज भाई, मैंने नहीं बहुत तो नहीं, हा 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 तो बोले ऐसा है, अभी आप जाए, हम बताते हैं आपको, तो मैं लेके चला गया, तो मैं अपने दोस्त के पास गया, मैंने देख ऐसा है, अगर पैसे की वजह से या इस वक्त अगर ये रोल मुझे नहीं मिला ना, तो तेरी खैर नहीं, मैं तुझे बता रहा हूँ, तुझे पकड़ लूंगा मैं, ये नवाज भाई आप ही को मिलेगा वो रोल, तो 4-5 दिन तक कॉल ही नहीं आया, तो मैंने कबीर को फोन किया, मैंने कबीर भाई ऐसे मेरे को कॉल नहीं आया अभी तक, मैं तुझे कुछ पैसे वैसे कुछ ज्यादा बताए थे क्या, कहने मैंने बहुत ज्यादा बता दिए थे, बोले यार ठीक है चल मैं बात करता हूँ उनसे, तो एनीवे तब भी मुझे कॉल नहीं आया, तो मैं गया उनके पास, चाबी फेंक के उनके पास, फिर गया उनके पास में, मैंने कहा ऐसा है सर, मैं ये रोल कर रहा हूँ, कहना जो हमने, उन्होंने बोला कि जो हमने बजट बताया उसका भी आधा हो गया, मैंने डन, मैं कर रहा हूँ सर ये मेरे साथ हुआ था, फाइनली मैंने किया वो रोल, और बहुत अच्छा पेड ऑफ ना, सी दैट्स बट आपने दो बात बताई उसमें, एक तो एक है इंटरनेट पे आपके हंसी के बहुत चर्चे हैं, पीपल रियली लाइक द वे यू लाफ एंड डिफरेंट वे से आप लाफ करते हैं, अलग अलग कैरेक्टर को लेके अलग अलग तरह से हंसते हैं, तो ये कहाँ से निकालते हैं? जैसे गोविंदा भी बताते हैं कि यहीं से निकलते स्टाइल ऑफ लाफिंग, गोविंदा भी बोलते हैं कि किसी को देख के उन्होंने बहुत सारा कुछ कॉपी किया, आपने भी अपना लाफ्टर कहीं से कुछ कॉपी किया है एक्चुअली एक एक्टर थे हमारे थिएटर के टाइम पे, उससे पूछा कि विजय भाई नाम था उनका, विजय भाई अगर हंसी ना आए तो आदमी कैसे हंसे, तो उन्होंने बोला 2 टिप दी उन्होंने, तो बोले अगर हंसी ना आए तो बस ऐसे मुंह करके ऐसे से करते रहो, और उसके बाद भी हंसी ना आए ये सोच के हंसो कि मुझे हंसी नहीं आ रही है, वन मोर एस्पेक्ट सर, क्यूरियस केस ऑफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर, आप हमेशा इतने पतले ही देखे हमने, मतलब क्या कुछ डाइट वाइट पे हैं कि कैसे हैं? भाई डाइट वाइट अभी हमने खाना खाया, देखो ना इनसे पूछो कितना पर मैं खाना आपको खाया। सर सरफरोश से देख रहा हूँ, तो आपको क्या करूं मैं बताओ मैं खाली बता रहा हूँ, तो जिम विम कर रहे हैं क्या, डाइट वाइट कर रहे मैं हैं? कह रहा हूँ कि तुम ही कोई टिप दे दो मुझे बट सच में कुछ कर रहे हैं क्या आप? कुछ खाने से सब थोड़ा दूर रह रहे हैं, कम खाते हैं, क्या करते हैं? नहीं भाई मैं तो जो मन में आता खाता हूँ, अच्छा, सब खाता हूँ, अभी तो दाल मखनी खाई, दौड़ते कितना वो पूछो ना, दौड़ते बहुत होंगे, वही तो एक्सरसाइज कर रहे हैं आप। हाँ कर लेते हैं। ओके, ये दोनों पहले आपसे फिर आपसे पूछना है, एवरीबॉडी लव्स नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टाइल ऑफ डायलॉग सेइंग, ओवर द इयर्स इन्होंने जितनी पिक्चरें की, आप दोनों का इनका कोई फेवरेट डायलॉग है? द वे ही डिलीवर्स डायलॉग बहुत यूनिक है, कोस्टाओ में भी कुछ डायलॉग आपने इतने सही तरीके से बोले ना, इतना इम्पैक्ट है उसका, तो अपार्ट फ्रॉम कोस्टाओ जस्ट कौन सा नवाज भाई का फेवरेट डायलॉग है आपका? फेवरेट तो बहुत सारे हैं, एक्टिंग करने को नहीं जमेगा ना एक बोल दीजिए। हाँ, कभी कभी तो लगता है साला अपन ही भगवान है। सही है मैम आपके लिए? अरे मैं भी वही बोलने वाली थी, but then I have to say, I want to say something from Costa's dialogue. I think one of his best dialogue वो बोला है when he's in the room, जो रूम में दरवाजा बंद रहता है, तो आपको डरना नहीं चाहिए। हाँ, डरना तो मैं दरवाजा बंद रहता हूँ मेरे रूम में मैं रहता हूँ और दरवाजा बंद है तो तेरे को I'm not very good with dialogues, but I नवाज भाई, वन डायलॉग अपार्ट फ्रॉम कोस्टाओ मूवी जो आपने इम्प्रोव किया, बोलते बोलते बहुत मजा आया, स्टिल यू रिमेम्बर, एंड जब भी सोचते हैं तो ऐसा लगता है यार नवाज वेल डन यार। मैं सच बताऊं, मुझे मेरे के वो डायलॉग कभी, मुझे बोले हुए डायलॉग मुझे कभी मजा नहीं आया, उनको दोहराते हुए बहुत अजीब सा लगता है। बट ऐसे कौन सा? और मैंने कभी भी ये सोच के नहीं कि ये डायलॉग, मैं तो अभी भी शॉक्ड हो जाता हूँ कभी ये डायलॉग जो है इतने मीम्स क्यों निकलते हैं, इतने पॉपुलर क्यों हो जाते हैं डायलॉग्स, और मुझे लगता है कि जो डायलॉग्स मेरे हुए हैं उसमें सबसे खराब एक्टिंग है मेरी। अच्छा, हाँ फ्रेंकली स्पीकिंग, आप उन्हीं भगवान में उसमें भी आपको लगता है खराब है एक्टिंग है? बहुत ही खराब, वाह। मुझे नहीं अच्छा क्यों लगता। किक में वो जो था वो वापस आ गया। बिकॉज इस पिक्चर में आप ऑफिसर बने, रेड वेड मार रहे हैं, सारी जगह आप जा रहे हैं, लाइफ में ऐसी कौन सी डे टू डे सिचुएशन में कहाँ आपको ऐसा लगता है कि एक बार घुस जाओ ना, रेड मार लो तो मजा आ जाएगा, ऐसे लोगों को पता नहीं चलना चाहिए लेकिन मेरे को पहुंच के सब कुछ देखना है क्या हो रहा है? डे टू डे लाइफ में ऐसा कोई है डे टू डे लाइफ में? हाँ, मैं ना फ्रैंकफर्ट में एक फिल्म कर रहा था जर्मनी में, है ना, तो जब हम लोग वहां से जाते थे शाम में घूमने के लिए, तो एक अपार्टमेंट ना हमेशा रेड लाइट से जलती थी, रेड ब्लू ये वो,
तो मेरा वहाँ बड़ा मन करता था वहाँ रेड मारूं वहाँ क्या है अंदर? नहीं, आपको अगर ऑफिस में अगर देखना है, कॉर्पोरेट ऑफिस में देखना कौन क्या काम कर रहा है छुपके से ऐसा आपके ऑफिस में, नहीं जरूरत ही नहीं पड़ती ना, सब अपना काम अच्छे से करते हैं। बट इन जनरल कौन सा डे टू डे में हाँ? इफ यू वांट टू मारो अ रेड समवेयर, छुपके से घुसना है, देखना है, क्या देखना है आपको? ये बैठे ये सब लोग बैठे हैं। इसलिए मैंने जानबूझ के पूछा। नहीं, जैसे मैंने पहले कहा था, टीम वर्क है ना, सिर्फ टीम वर्क सेट पे भी नहीं होती है। प्रोड्यूसर का टीम क्या है? उसके ऑफिस है ना, जो एक्चुअली फिल्म चलाते हैं, मतलब ऑफिस से ही तो चलती है ना। सारे लोग जितने एबल लोग होते हैं उन्हीं की वजह से एक कंपनी जो है वो भी आगे बढ़ती है। हमने भी पहले हमारी पुरानी कंपनी में 28 साल दिए, वी आर प्राउड ऑफ दैट। हमने बहुत काम किया वहाँ पे, और वही सब हम लोग मिलके यहाँ पे, मतलब हमारे पास में 250 साल का एक्सपीरियंस है बिटवीन अस। फिर रेट क्या मारना। ऑलराइट, लास्टली मेरा एक सेगमेंट इज कॉल्ड #MyFirst। लाइफ में बहुत सारी चीजों के बारे में लोग नॉस्टैल्जिक रहते हैं, तो धीरे धीरे थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे। एक दो ही क्वेश्चन। नवाज भाई, फर्स्ट टाइम किसको देख के स्टारस्ट्रक हुए थे आप? मैं जब आया था यहाँ पे तो मैं राजेश खन्ना साहब के यहाँ पे ऑफिस में गया था। मेरा एक वो थिएटर कर रहे थे उस दौरान। अच्छा। मेरा एक दोस्त भी थिएटर कर रहा था, उनके साथ गया था मैं। और मेरी आराधना जो पिक्चर मेरी फेवरेट फिल्म है, और वो बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था आराधना का। और फर्स्ट टाइम मैंने जब देखा, और मैं राजेश खन्ना का फैन हुआ करता था, तो मैं देखा वो खड़े हुए थे, हाथ में उनके ग्लास था, उनको देखा मैंने, सफेद कपड़ा कुर्ता पजामा पहने हुए थे, और मुझे देख के ओ माय गॉड, ये मेरा फर्स्ट टाइम। मैं तो देखते रह गया था टाइम में, ऐसा हुआ। विनोद भाई, फर्स्ट टाइम किसको देख के हुए थे स्टारस्ट्रक? बच्चन साहब। कहाँ मिले थे, कुछ याद है आपको? फिल्म गया था, पैदल चल के गया था। रियल में तो फिर उनके साथ में जब भी फिल्में की, लेकिन पहले तो जब स्क्रीन मर्द दिखा था तो इधर हाथ से वो कंपास लेके और एक वो मोमबत्ती से मर्द लिख दिया था। माँ ने चाटा मारा, मैं क्या कर रहा था। बढ़िया। आपने किसको For me देखा? also it was Bachchan, Amitabh Bachchan only. I was a journalist and I'd gone to interview him for the first time, and then he was sitting there and he got up and said, "Hello, I'm Amitabh Bachchan." So I was like, okay, you know. So yeah, that time I was like starstruck. Then I met him over time and I worked with him. So Okay, wonderful. Last question, sir. फर्स्ट टाइम आपने खुद को पोस्टर में कहाँ देखा था? लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम लास्ट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट टाइम खुद को कहाँ देखा था पोस्टर में? फर्स्ट टाइम मैंने कहाँ देखा था, मेरे कहाँ पे, मुझे तो होर्डिंग में बड़ा वाला आजकल बहुत लगते हैं। Z5 के तो वेस्टर्न एक्सप्रेस है, पूरा ऐसा टर्निंग पे पूरा लगा रहता है। आई थिंक पीपली लाइव में देखा था फर्स्ट टाइम, आई थिंक। हाँ, फिर पीपली लाइव में आया था, हाँ शायद। हाँ, कहाँ पे याद है? लोकेशन कुछ? बहुत जगह पे लगा हुआ था, बट यहीं आसपास ही, चार बंगला के आसपास ही देखा था। बट द थिंग इज कि पोस्टर ऐसे था, और जो दो कैरेक्टर न था, और वो ऐसे थे, तो मैं ऐसे पलट के देखता था। सीधा दिखता था। वंडरफुल, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। और बहुत ही अच्छी पिक्चर है, जाके जरूर चेक करना। फॉर मोर इंटरव्यूज ऑफ कोर्स यू कैन फॉलो रेडियो सिटी इंडिया एवरीवेयर। रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।